नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर आई हुई यंग प्रोफेशनल की भर्ती के बारे में। सेंट्रल वेयर हाउसिंग इज अ अंडरटेकिंग, इट्स अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देख लेते हैं इसे कैसे करना है अप्लाई और क्या रहेंगी जॉब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ अ पर्सन हैज एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 3 years विद एज लिमिट ऑफ 35 years, उसको रेमुनरेशन जाएगा 50,000 का। और इफ अ पर्सन हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years, उसको फिक्स रेमुनरेशन मिलेगा 60,000 का। इसके अंदर टोटल पोस्ट है ये 11। इनिशियली आपको रखा जाएगा फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 1 year। टोटल लीव ईयरली रहेंगी आपके 12, यानी कि 1 लीव पर मंथ which cannot be accumulated beyond the calendar year। और ट्रैवलिंग के लिए आपको टीएडीए दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव लेवल 2 और एग्जीक्यूटिव लेवल 3 का। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 नवंबर को, लास्ट डेट रहने वाली है 25 नवंबर की। पहली पोस्ट यंग प्रोफेशनल लीगल डिपार्टमेंट में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर किसी ने भी फुल टाइम एलएलबी और एलएलएम डिग्री करी है फ्रॉम ए रेप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आपको अप्लाई करना है, अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सर्विस रूल्स, लेबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। साथ ही साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का काम किया हो, नेगोशिएशन, लीगल वेटिंग में काम किया हो, एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम किया हो, तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। इसका पोजीशन कोड रहेगा 01 और इसकी लोकेशन रहने वाली है दिल्ली का कॉर्पोरेट ऑफिस इन एचआर डिवीजन। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसका पोस्ट कोड 02 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम एमबीए एंड पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर। अब इसमें अगेन आपका कॉर्पोरेट ऑफिस में एक पोस्ट है और एक पोस्ट आपकी हापुड़ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर है। दिल्ली वाला आपका अगेन एचआर डिवीजन रहेगा और हापुड़ में सीडब्ल्यूसी का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लर्निंग मटेरियल को सपोर्ट करते हुए वहां पे काम करना है, उनके एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर्स बनाने हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना है। साथ ही साथ वहां के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कोऑर्डिनेशन में उसका एंड टू एंड मैनेजमेंट, उसका लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, शेड्यूलिंग, नॉमिनेशन, इनसे रिलेटेड वर्क को भी देखना है। साथ ही ट्रेनिंग कैलेंडर्स को मेंटेन करना है, अपडेट करना है और ये देखना है कि जो प्लान्ड प्रोग्राम्स हैं वो टाइमली हम लोग डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। उसके साथ साथ डिजिटल लर्निंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट के लिए भी आपको एलएमएस पे काम करना है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल है जो, उसका इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट भी देखना है। अलॉन्ग विद दैट आप इम्पैक्ट असेसमेंट भी करेंगे, इवेल्युएशन भी करेंगे। जो भी आप ट्रेनिंग करवाते हैं उसका फीडबैक पार्टिसिपेंट से लिया जाएगा, ट्रेनर से लिया जाएगा, फिर उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं उनके इंटरवेंशंस पे काम किया जाएगा, उन्हें एनालाइज किया जाएगा, फिर उसकी एक पीरियोडिक एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट और थर्ड पोजीशन देख लेते हैं, जिसका प्रोजेक्ट कोड रहेगा 03 यंग प्रोफेशनल बिजनेस एनालिटिक्स का। इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क। फिर उसके बाद बिजनेस एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, जिसमें आपको डाटा एनालिटिक्स टूल्स लाइक पावर बीआई, टेब्लो, एक्सेल, इन सारी चीजों पे काम करना है ताकि आप डाटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड मेंटेनिंग, उसके बाद डाटा ट्रैकिंग टू अपडेट द प्रोग्रेस, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी सपोर्ट। इसमें अब आपको साथ ही साथ डाटा एनालिटिक्स के बाद उसमें इंसाइट्स भी देनी है। इसको हम डाटा एट एडवांस लेवल बोलते हैं, ताकि आप ये बता सको कि फर्दर बिजनेस ट्रेंड कैसे रहने वाले हैं, हमें क्या क्या मॉडल्स अभी अडॉप्ट करने पड़ेंगे और प्रोजेक्ट के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं और उसके क्या इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जो उसमें हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोसेस है वो काफी इंप्रूव हो सके और हमें रिजल्ट्स में एक ऑप्टिमल रिजल्ट मिल सके। साथ ही साथ आपका कोलैबोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो अगर आपने एमएससी इन स्टैट्स डेटा साइंस, बीएससी इन स्टैट और डेटा साइंस, बीएससी स्टैट्स और डेटा साइंस या एमए स्टैट्स, बीबीए इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, एमएससी इन डेटा साइंस और मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स
या एमटेक करी हो स्टैट्स में, और या फिर एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स, वो भी फुल टाइम, तो आपको इस पे अप्लाई करना है। इसकी अगेन लोकेशन रहेगी कॉर्पोरेट ऑफिस, बट इसमें जो डिवीजन रहेगा वो आपका बीडी और मार्केटिंग डिवीजन रहेगा न्यू दिल्ली का। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट आज की हम देख लेते हैं, वो वाईपी इन मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मल्टीपल पोजीशंस हैं और मल्टीपल लोकेशंस के लिए हैं एक्चुअली। तो इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल रिमेन सेम फॉर ऑल द लोकेशंस, बट लोकेशन के साथ साथ आपका जो इसका ऑफिस का एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट का है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाना, ब्रांडिंग करना, मार्केट रिसर्च करना, फिर साथ ही साथ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, जिसमें कि वेयर हाउसिंग से रिलेटेड आपके जितने भी वैल्यू चेन में आने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो एफपीओज है, वो एफपीसीज हो, बैंक्स हो, फिर ग्राउंड लेवल पे पंचायत, ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हों, स्टेक होल्डर्स हो, उनको इंक्लूड करना और साथ ही साथ उन्हें अवेयर करना कि सीडब्ल्यूसी क्या क्या फैसिलिटीज और सर्विसेज देता है। उसके बाद वेयर हाउसिंग एंड इंसिडेंटल सर्विसेज, जो प्राइवेट फूड ग्रेन्स, ई कॉमर्स और इंडस्ट्रियल बिजनेसेस के लिए हैं, वहां पे भी आपको काम करना है अलॉन्ग विद दी 3PL 4PL एंड 5PL स्टेक होल्डर्स के साथ साथ, और साथ ही साथ आपको इसमें एग्जिम के और पीसीटीओ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी काम करना है। अब इसके बाद वो हो गई थी आपको स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लस अवेयरनेस प्लस कोऑर्डिनेशन। मेन काम है आपका बिजनेस डेवलपमेंट का, जिसमें आप वो सारी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करेंगे, बनाएंगे, जिससे कि सीडब्ल्यूसी का बिजनेस वर्टिकल ग्रो कर सके और आप नए क्लाइंट्स को ला सके। बेसिकली नए क्लाइंट्स को लाने से ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आपको साथ में क्लाइंट मैनेजमेंट वीकेंड से और क्लाइंट एंगेजमेंट पे भी काम करना है। अलॉन्ग विद दैट उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेल्स और मार्केटिंग की पब्लिसिटी, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स को कंडक्ट करवाना। उसके बाद फीडबैक भी आपको कलेक्ट करना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि उनकी नीड्स क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, और आप इसको फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट को कैसे एक्सपेंड करना है, क्या क्या पोटेंशियल एरियाज हैं जहां पे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। तो बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फ्रेम करना और किन किन सेक्टर्स में ग्रो कर सकता है ये बताना, साथ में अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव करना, रिपोर्टिंग करना, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो रीजनल मार्केटिंग हेड्स हैं रीजन के और आरएम्स हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। पोस्ट कोड की बात कर ले, जो पोस्ट कोड 04 का है वो अहमदाबाद के रीजनल ऑफिस के लिए है। जो पोस्ट कोड 05 है दैट इज फॉर भोपाल का रीजनल ऑफिस, 06 फॉर दिल्ली का रीजनल ऑफिस, 07 फॉर गुवाहाटी का रीजनल ऑफिस, 08 फॉर हैदराबाद का रीजनल ऑफिस, 09 फॉर कोची का रीजनल ऑफिस एंड 010 लास्ट वन फॉर पंचकुला का रीजनल ऑफिस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन 2 years फुल टाइम रेगुलर पीजी डिप्लोमा और पीजी डिग्री इन जनरल मैनेजमेंट या मार्केटिंग या फिर लॉजिस्टिक, अगेन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट से होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। इसमें 2 लिंक है। द फर्स्ट वन इज फॉर दी वेबसाइट, जो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे उसके बाद आपको एक और इंटरफेस के लिए क्लिक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल कम टू दिस, और दिस इज द डायरेक्ट वन। हम इसे अभी एक्सेस करते हैं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको एक करंट ओपनिंग वाला एक इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे आपको यहाँ पे गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स भी हैं। यहाँ आपको रजिस्टर करना है। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये पोर्टल के सामने एक ये इंटरफेस है, एक ही पेज का इंटरफेस है रजिस्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, देन मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद आप इसे सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास यूजर नेम लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, उसको आप यहाँ डालेंगे, अपनी डिटेल्स को फिल करके फॉर्म सबमिट कर लेंगे, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप अगेन इसी पोर्टल पे आएंगे, इसे एक्सेस करेंगे और यहाँ से उससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए बने रहेंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे। धन्यवाद।